दोस्तों, गदरी बाबाओं के मेले जालंधर में है और गदरी बाबा के मेले की खूबसूरती यहाँ लगने वाली अलग अलग बुक स्टॉल है, आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी है, अलग अलग नाटक जहाँ होते हैं, वक्ता जो होते हैं वो हम आपको अलग दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ एक स्टूडेंट है जामिया मिलिया की, उससे जानते हैं कि वो दिल्ली से चल के यहाँ पहुँची है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए कुछ लिखती है, कुछ तस्वीरें बनाती है। क्या विश्वविद्यालय ने इनको कुछ मदद की है या उसका एम क्या है? आप फर्स्ट जामिया से यहाँ आए हैं? जी मैं क्या क्या यहाँ है खूबसूरती जो आप आते हैं? पहले मैं छात्र संगठन में काम करती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनके साथ आई थी पहली बार यहाँ पर। मुझे वहीं से जानने को मिला, भगत सिंह छात्र एकता मंच में मैं काम करती थी, तो यहाँ आके मुझे पता चला कि इस तरीके का कोई कल्चर भी होता है, मतलब दिल्ली में या और स्टेट में, मतलब हो सकता है किसी स्टेट में, पर मैंने कभी देखा नहीं इस तरीके का कोई प्रोग्राम। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि उस तरीके का साहित्य जो हम देखेंगे, वर्ल्ड बुक फेयर है, इस तरीके का जो भी बुक फेयर होता है वहाँ से खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, बहुत सिकुड़ गया है या ना के बराबर मिलता है, वो साहित्य यहाँ पे उपलब्ध होता है। जो नाटक होते हैं, मतलब बेहतरीन नाटक हमें देखने मिलते हैं, पूरी शाम जो नाटक चलते हैं, अलग अलग संगठनों से लोग आते हैं, चाहे वो छात्र संगठन है, चाहे वो मजदूर संगठन है, किसान संगठन, तो और वो जिस तरीके से आते हैं नारे लगाते हुए, और जब अलग अलग जगह से लोग मिलते हैं तो एक हिम्मत भी मिलती है कि हाँ भाई इतने लोग लड़ रहे हैं देश भर में। तो साल भर में जितनी चीज़ें घटी होती हैं यहाँ पे उनके बारे में डिस्कशन होता है, क्या चीज़ें हुई हैं, स्टेज से भी उन चीज़ों के बारे में नाटक वगैरह होते हैं, गीत होते हैं, और यहाँ पर स्टॉल में भी अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, जैसे मैं आर्ट लगा रही हूँ तो आर्ट के माध्यम से जो चीज़ें मुझे लगती हैं घटित हुई हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो बस्तर में जो संघर्ष चल रहा है उसकी बात हो, चाहे वो साईं बाबा पे जो रिप्रेशन हुआ और उसके चलते आज वो हमारे बीच नहीं है, तो ये सारी चीज़ों पे बात हो। तो मकसद होता है कि आर्ट के थ्रू मैं इन सारी चीज़ों को मतलब लोगों तक ले जा पाऊँ। जैसे मैं आपके आर्ट को देख रहा हूँ कि इसमें प्रोफेसर GN है, इसमें भगत सिंह है, इसमें उमर खालिद है, सरजिल इमाम है, इसमें एडवोकेट अजय है, सभी लोग हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं या लड़ रहे हैं। इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं, वो सब हैं। तो ये आपको कहाँ से एनर्जी मिली कि मैं ऐसे बनाऊं? और पहले जब मैं आर्ट नहीं करती थी, आर्ट बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं मैथ्स की स्टडीज़ करती थी, और उसके बाद मैं जब संगठन से जुड़ी तो जब ये पहली बार भीमा कोरेगांव की जो अरेस्टिंग हुई थी, तो मैं पहली बार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी प्रोटेस्ट में से शामिल हुई थी। तो वहाँ जब मैंने देखा लोगों को लड़ते हुए पोस्टरों के माध्यम से, वो तो अगली बार कुछ समय बाद फिर हमारे डिपार्टमेंट में, मैथ्स डिपार्टमेंट में प्रोटेस्ट हुआ DU में, तो वहाँ पे मैंने पहली बार पोस्टर्स बनाए। तो उस पोस्टर से हमने देखा कि लोग उनसे जुड़ते हैं, उनसे ज़्यादा, मतलब अभी जो है प्रिंटेड चीज़ आप लेके जाओगे या पर्चा लेके जाओगे, भाषण दोगे, तो लोग उतनी जल्दी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आर्ट के माध्यम से अगर आप कोई चीज़ बताना चाहते हो तो एक तो वो बहुत लिमिटेड चीज़ में एक बड़ा मैसेज दे सकती है, और दूसरा वो अट्रैक्ट करती है लोगों को अपनी तरफ, तो लोग उससे ज़्यादा जल्दी कैची होते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, पहले पोस्टर बनाते थे, फिर वुमेंस डे पे हम प्रोग्राम करते थे तो पोस्टर प्रदर्शनी हुआ करती थी, फिर वहाँ से धीरे धीरे इस तरीके का बना कि क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ तो मैंने सोचा कि इसको हम स्टॉल लगा के और आगे इसको लेके जा सकते हैं अलग अलग दिशाओं में। तो बुक फेयर में हम लगाते हैं कई बार, और इस तरीके के जो प्रोग्राम मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मान लो बुक फेयर होता है, प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर होता है और कहीं कहीं होता है, वहाँ स्टॉल लगाने वाले से कुछ पैसा लिया जाता है शायद किराए के तौर पे, यहाँ शायद किराया नहीं लिया जाता है। हाँ, यहाँ पर कोई किराया नहीं होता है, और मुझे लगता है ये यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ भी है कि यहाँ पर रहने का सुविधा भी है, आप खाना भी यहाँ खा सकते हो। तो मतलब आपको बहुत सारी ये होता है, ज़्यादातर जो संगठन काम कर रहे होते हैं, मैं संगठनों की बात ज़्यादा करूँगी, कि वो दिक्कत होती है सर्वाइवल की, कि अगर आप संगठन के लोगों को लेके आ रहे हो, 20-30 लोग आ रहे हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, उनका खाने का कैसे होगा, तो वो चीज़ नहीं होती है यहाँ पे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ बहुत अच्छी देखी, मुझे अच्छा लगा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आपकी यूनिवर्सिटीज की तरफ से जहाँ पढ़ते हो कुछ मदद की जाती है इसमें कि आप एक अच्छी आर्ट कर रहे हो, कुछ मदद, या मेले में जा रहे हो, कुछ मदद? नहीं नहीं नहीं, इस तरीके का कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट अगर उन्हें पता चलेगा कि इस तरीके की चीज़ है, अगर डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोगों को पता चलता है तो वो इसके एंटी ही काम करेंगे। हो सकता है डिपार्टमेंट में मेरे साथ किसी तरीके का बिहेव किया जाने लगे अलग, क्योंकि जो हमारे पुराने फैकल्टी रहे हैं, जो बताते हैं, जो पहले एक्टिविज्म में रहे हैं, तो उनको बाकायदा पेपर पे साइन करा के एंट्री ली जा रही है कि आप एक्टिव
एक्टिविज्म नहीं करेंगे, साइन करके आइए तभी आपको रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी जो है नहीं, जैसे मतलब आपका विषय है आर्ट एंड क्राफ्ट, जी। तो दूसरे स्टूडेंट भी होंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज या सरकारें क्या चाहती अभी हमने जो देखा है क्या चाहती है? उनका मकसद ये है कि वो अपना प्रॉब्लम जो अभी की सरकार है, हम देख रहे हो किस तरीके से हिंदू मुस्लिम बात को पकड़ना है, एक धर्म को इम्पोज करेंगे। तो अभी मैंने जितना देखा, क्योंकि मैं आर्ट सर्कल के अंदर अभी ज़्यादा रह रही हूँ, गैलरीज में जा रहे हैं, मेरे साथ के लोग जो आर्ट कर रहे हैं, तो उसमें मैं जब जाती हूँ तो आर्ट मिलता है, कभी जो राम मंदिर है वो मिलता है, कभी राम की मूर्ति मिलती है। और जो ये सरकार की तरफ से अलग अलग स्कीम लाई जा रही है, मेक इन इंडिया के नाम पे, कभी स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे, इसके नाम पे बकायदा कंपटीशन है। मतलब सरकार और यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि मतलब ऐसी आर्ट बने जो जनता को उनके आंदोलन से दूर लेके जाए। आपका ये कहना आपका कि जो काल्पनिक एक दुनिया में लेके जाए, जैसे एक लड़की का फोटो बना दिया, लड़की के बाद, लेकिन आप एक मजदूर लड़की का वीडियो नहीं बनाओगे जो मेहनत कर रहा है। बिल्कुल, मतलब वो दिमाग में नहीं आता है। मतलब वहाँ जब आर्ट कॉलेज में जाते हैं तो जो डेवलपमेंट होता है ना आर्ट का, क्योंकि स्कूल के बाद जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वही सीखते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है वही के लिए। और अभी के टाइम में और ज़्यादा खराब इसलिए हो गया है कि पहले बोला जाता था स्टूडेंट्स को कि आप बाहर जाओ, लाइव जो दिख रहा है वो बनाओ। अभी वो भी वो टॉपिक नहीं दिए जाते, तो आपको बोल दिया जाएगा कि नहीं कंट्रोवर्शियल टॉपिक मत चुनिए। तो आप पॉलिटिकल है, हम मानते हैं कि समाज को डेवलप करने में अपना रोल है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गीत हो, ये सारा जो सांस्कृतिक चीज़ है ये समाज को बिल्ड करने में। सिंधु सभ्यता की कलाकृतियां देखते हैं, दीवारों पे जो खेली गई है, उसी से पता चलता है उस टाइम समाज का क्या क्या रिश्ता हो। पूछना हूँ कि आपकी एक आर्ट गैलरी लगी हुई है, साथ में ही दूसरी आर्ट गैलरी देखना जो बैठ के चित्र बनाता किसी व्यक्ति को, वो भी बेहतरीन आर्ट की अपने आपका नमूना होता है। लेकिन लोग ना, मैं देख रहा हूँ कि आपको हमारे व्यक्ति के जब फोटो बनता किसी का तो उस पर ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो आज के पीछे मेरा मकसद है वो सफल होगा। क्योंकि जब मैं यहाँ हूँ और जब लोग आते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो अलग मसला है। हो सकता है कि मैं इतना कर पाऊँ, बाकी लोगों से आधा भी ना वो हो पाए सेल मेरा, लेकिन मेरा जो मकसद है वो फुलफिल होता है, क्योंकि लोग पढ़ के जाते हैं, फोटोज लेके जाते हैं, और वो जब वो फोटोज लेके जाते हैं वो किसी को दिखाएंगे, कहीं पोस्ट करेंगे, तो बात लोगों तक जाएगी। जो आप लिख रहे हो, जो इनके ऊपर लिख रहे हो, ये आइडियाज कहाँ से आता है? आइडियाज ये कुछ किताबें जो है पढ़ते हैं, कुछ हम सुनते, जैसे मैंने कई बार कुछ फेमस कवि जो लिखते रहे हैं उनको मैंने प्रोटेस्ट के पोस्टरों में देखा है कि वहाँ उनकी कोई कोटेशन ली जाती है, तो मैंने उस राइटर को फिर उठाया कि हाँ इनका क्या क्या अच्छा राइटिंग्स है, तो उनको पढ़ा, फिर वहाँ से उठा के उसको लिया है। कई बार हम ऐसे यूट्यूब या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते तो वहाँ हमें कुछ अच्छा मिल जाता है तो वो कर लेते हैं। जैसे जब बाबा नज़मी के बारे में मैंने सुना था, पिछले साल यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने बाबा नज़मी के बारे में पढ़ा, मेरे एक दोस्त ने भी बताया था, तो मैंने बाबा नज़मी का कुछ गूगल से किया तो पंजाबी कविता करके है, उस पर मिल जाता है कंटेंट, तो उसमें बहुत बेहतरीन कविताएं मिली। लेकिन हम ये देखेंगे कि वहाँ पर भी ये चीज है कि जो आपका ये जो उसका इंसान का बेहतरीन काम रहा है पॉलिटिकल चीजों पे, सोशल चीजों पे, पॉलिटिकल में, तो वो काम वहाँ आपको जल्दी नहीं मिलेगा। जो उसकी बहुत नॉर्मल शायरीज है, चाहे वो इश्क मोहब्बत पे हो गई, चाहे वो आराम से अवेलेबल होंगी, लेकिन ये चीजों के लिए आपको बहुत खंगालना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि मैं जब ये स्टॉल पे आया तो यहाँ सरजुल टेकराम का एक पोस्टर बना हुआ है, और सरजुल टेकराम के जो नीचे जो लाइनें लिखी गई है वो जनवंश पे उसका एक इंटरव्यू था, उसी से इन्होंने ली है। तो मेरा सवाल ये था कि लेते कहाँ से है। और मैं एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि आप लगातार इस मेले में आ रहे हो, क्या चेंज देख रहे हो लोगों के, क्योंकि जिस प्रकार सोशल मीडिया आया है, लोगों का टाइम फोन में ज्यादा जा रहा है, तो उसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? क्या लोग कला के द्वारा, कला के साथ जुड़ रहे हैं या दूर होते जा रहे हैं?
पहले के मुकाबले मुझे कम लग रहा है। वो कला के लिए भी है और जो माहौल है इस मेले का उसके लिए भी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे ये इसका भी पूरा मार्केटाइजेशन हो गया है। जो स्टॉल लगते हैं यहाँ पे वो पहले शायद इस मकसद से नहीं लगते होंगे जिस मकसद से अब लग रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ 3-4 साल से आ रही हूँ और जो मैं अभी हर आते साल में महसूस जितना ज्यादा कर रही हूँ कि लोग सिर्फ यहाँ पैसे के लिए स्टॉल लगा रहे हैं, फिर चाहे वो कुछ भी बिक रहा हो, किसी चीज का कोई मकसद नहीं है उसका समाज में मतलब, लेकिन वो फिर भी बेचने के मकसद से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो और लोग खरीदने वाले लोग भी अगर देखें तो उस तरफ उनका झुकाव ज्यादा बढ़ा है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है कि हम उन चीजों को शायद सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों के बीच उसको जिस तरीके से जाना चाहिए। जैसे इस मेले का अपना इम्पोर्टेंस है कि वो क्यों होता है, तो वो एक रस्म अदायगी की तरह ना हो, वो जो इम्पोर्टेंस रहा है उसमें उसी जान के साथ अगर हर साल होगा तो शायद लोग ज्यादा आएंगे और ज्यादा जुड़ेंगे। क्योंकि मैं भी जब इस बुक स्टॉल पे अलग अलग देख रहा हूँ तो ऐसी बुक्स जो क्रांतिकारी बुक्स यहाँ मानी जाती रही है वो बुक्स, आज मैं एक बुक्स मैंने ली है आदि विद्रोही पूरे ही इस पंडाल में घूमने के बाद मुझे एक कॉपी मिली है। और ये सोचना पड़ेगा कि जो बुक्स आदि विद्रोही है या वोल्गा से गंगा है या आयरन हिल है, ऐसी अनेकों पुस्तकें जिनका नाम लिया जा सकता है, वो पुस्तकें यहाँ देखने को नहीं मिली है। और नक्सलबाड़ी का जो साहित्य है, पंजाब का एक सुनहरा दौर रहा है नक्सलबाड़ी का साहित्य, नक्सलबाड़ी का आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ रहा है, उसकी पुस्तकें मैं यहाँ स्टॉलों पे नहीं देख रहा हूँ। और जिस प्रकार से गदरी बाबाओं का एक नास्तिकता की तरफ बढ़ता आंदोलन था, उसमें कहीं ना कहीं धार्मिकता का पुट भी यहाँ पर बुक्स में स्टॉलों में मैं देख रहा हूँ। तो इनका जो सवाल है कि ये मेले वो कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जैसे पुस्तक अगर वो चलेगी तो फिर कहीं ना कहीं वो जो गदरी बाबाओं की जो सोच थी, उसके बाद गदरी बाबाओं के विचारों पे जो लोग चले, चाहे वो नक्सलवाड़ी के लोग हैं, चाहे मुजारा आंदोलन के लोग हैं या आज का दौर के कम्युनिस्ट मूवमेंट के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं वो दूर होता चला जाएगा अगर इस मेले को अच्छी दिशा में नहीं ले जाएगा। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।